सो वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है कंप्लीट एसईओ कोर्स में। एक ऐसा कोर्स जो एसईओ के सीक्रेट्स को रिवील करेगा। गाइस, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो एक प्लेलिस्ट के अंदर है और उस प्लेलिस्ट का नाम है सुपर एडवांस एसईओ कोर्स। तो आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाकर उसके सर्च बॉक्स में लिखो डिजिटल गाइडर्स और लिखकर आप सर्च करो और फर्स्ट रिजल्ट पे जो चैनल आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एसईओ सिखाएंगे। जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एसईओ के बारे में, हम इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से लेकर सुपर एडवांस के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एसईओ बहुत अच्छे से सीख सकते हो। फ्रेंड्स, एक और बात, मैं जितने भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ उतने वीडियोस मैं अपने फेसबुक पेज पे भी डालूंगा। मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक के पेज पर पहुंच जाइए और वहाँ पे हमारे प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। वहाँ पे मैं रेगुलरली कंटेंट अपडेट करता रहूँगा। जैसे ही मैं यूट्यूब पे जो कंटेंट डालूंगा वो कंटेंट मैं वैसे ही सेम कंटेंट फेसबुक पर भी डाल दूँगा। तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तो गाइज़, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल का आइकन है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डालेंगे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे और उस वीडियो में बताए गए मेथड्स को सबसे पहले इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस। एक्सरसाइज 1 हमारा कंप्लीट हुआ। एसईओ के जितने भी बेसिक्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2, जिसका नाम है प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क टेक्निक्स। आज हमारी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क। तो आज हम सीखेंगे चैप्टर 1 हाउ टू फाइंड टॉपिक्स टू राइट। मतलब आप अपने टॉपिक्स को कैसे ढूंढ सकते हो। लिखने के लिए आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो तो आप अपने टॉपिक्स को कैसे ढूंढोगे वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो फाइंडिंग टॉपिक्स इज रियली हार्ड, राइट? रॉन्ग। एक टॉपिक को ढूंढना बहुत आसान है। कैसे, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चाहे आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, चाहे आपका ब्लॉग हो, यूट्यूब चैनल हो या कोई मतलब आप जहाँ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको टॉपिक कैसे ढूंढना है ये इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। सो लेट्स फाइंड आउट द अमेजिंग वे। तो अपने टॉपिक्स को कैसे एक अमेजिंग वे में ढूंढा जाए, चलिए जानते हैं। सो मेथड नंबर 1 है स्टील टॉपिक्स फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर्स से टॉपिक्स चुरा लीजिए। कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस टाइप के होते हैं और आप अपने कॉम्पिटिटर्स खोजे कैसे हैं। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स खोजने हैं तो सबसे अच्छा तरीका है तो आप गूगल पर जाइए और गूगल पर अपने कीवर्ड्स को सर्च कीजिए जिस कीवर्ड पर आप रैंक करना चाहते हैं। तो उस कीवर्ड को सर्च करते ही बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगे, बहुत से डोमेन्स आ जाएंगे। तो वो होंगे आपके रियल कॉम्पिटिटर। जैसे सपोज कि मान लीजिए मेरा नीश है ब्लॉगिंग, तो अगर मैं गूगल पे ब्लॉगिंग सर्च करता हूँ तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। वो जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं और उनको मुझे कॉम्पिटिट करके हराना है और फर्स्ट पेज पे आना है। सो ऑलवेज कीप आई ऑन योर 3 मेन कॉम्पिटिटर्स। हमेशा अपने इन 3 कॉम्पिटिटर्स पे नज़र रखिए। तो सबसे पहला है एडवांस कॉम्पिटिटर्स। एडवांस कॉम्पिटिटर्स मतलब मान लीजिए मेरा नीश है ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग नीश के अंदर जो एडवांस कॉम्पिटिटर है वो है शाउट मी लाउड। शाउट मी लाउड ब्लॉगिंग के अंदर एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत ब्रॉड वेबसाइट है ब्लॉगिंग के अंदर। सो वो मेरा हो गया एक एडवांस कॉम्पिटिटर। सो सबसे पहला है हमारा एडवांस कॉम्पिटिटर्स। एडवांस कॉम्पिटिटर्स हमें क्या बताते हैं? एडवांस कॉम्पिटिटर्स हमें बताते हैं कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है, अभी किसका ट्रेंड है। सो एडवांस कॉम्पिटिटर्स हमें ये बताते हैं। और मीडियम कॉम्पिटिटर्स हमारे लिए कीवर्ड रिसर्च करके रखते हैं। हमें कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम कॉम्पिटिटर्स जो हमारे होते हैं वो पहले से ही कीवर्ड रिसर्च किए होते हैं हमारे लिए। और लो कॉम्पिटिटर्स ऐसा अल्ट्रा एडवांस कीवर्ड रिसर्च करके रखते हैं कि हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आप इन तीनों कॉम्पिटिटर्स से एनालाइज कर सकते हो। एडवांस कॉम्पिटिटर्स से आप मार्केट एनालाइज कर सकते हो कि अभी चल क्या रहा है। मीडियम कॉम्पिटिटर्स से आप कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो कि आप कैसा कीवर्ड्स अभी मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स ने कैसे कैसे कीवर्ड्स को टारगेट किया है। और लो कॉम्पिटिटर्स वो अल्ट्रा एडवांस कीवर्ड्स होते हैं। मतलब लो कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स को आपको उठाना है और उस पर ही आपको पोस्ट लिखनी है। तो 3 बातें हमेशा याद रखिए कि एडवांस कॉम्पिटिटर्स आपको ये बताएंगे कि आपके नीश के अंदर अभी चल क्या रहा है और मीडियम कॉम्पिटिटर्स आपको बताएंगे कि भाई इस कीवर्ड पे तुम रैंक कर सकते हो। और लो कॉम्पिटिटर्स हमें ये बताते हैं कि भाई इस कीवर्ड पे तुम रैंक कर सकते नहीं, रैंक कर लोगे। सो आपको हमेशा इन तीनों कॉम्पिटिटर्स पे नज़र रखना है। एक और बात,
जिसकी साइट पे 10,000 से कम ट्रैफिक आता हो वो आपके लो कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसकी साइट पे 10,000 ट्रैफिक आता हो वो आपके मीडियम कॉम्पिटिटर्स हैं, और जिसकी साइट पे 1 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक आता हो वो आपके एडवांस कॉम्पिटिटर्स हैं। ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए। ऑलवेज रीड योर कॉम्पिटिटर ब्लॉग एंड ट्राई टू फाइंड देयर टॉपिक्स। हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग के पोस्ट जो हैं वो पढ़ते रहिए और देखिए कि वो अपने ऑडियंस को कैसे इंगेज कर रहे हैं, कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर कमेंट्स का रिप्लाई कर भी रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ये आप उनके ब्लॉग पोस्ट में देखिए। वो कैसे अपना ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, कौन से स्टाइल में लिख रहे हैं, क्या क्या मतलब वो अपने ऑडियंस को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये हमेशा आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग पोस्ट को पढ़ते रहिए। इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आएगा। बिलीव मी, ये आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग पोस्ट को पढ़ते रहते हो तो आपको आइडिया लग जाता है रैंक करने के लिए आपके कॉम्पिटिटर्स कर क्या रहे हैं। हमेशा कंपटीशन को एनालाइज कीजिए। आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग पोस्ट को पढ़ते रहिए। इससे आपका दिमाग खुलेगा कि आपकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कर क्या रहे हैं। ऑलवेज चेक योर कॉम्पिटिटर्स कैटेगरीज। आप अपने कॉम्पिटिटर्स के जो कैटेगरीज होते हैं वो हमेशा आप चेक कीजिए कि वो अपने नीश के अंदर क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप ये चेक कीजिए कि वो अपना नेविगेशन सिस्टम कैसा बनाए हैं, मतलब उनका जो यूज़र आए, मतलब कुछ भी मतलब उनकी वेबसाइट से वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो किस टाइप से मतलब अपना नेविगेशन रखते हैं। मैं जो बोलना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है एक शाउट मी लाउड की वेबसाइट। ये काफ़ी ओल्ड वेबसाइट है, इसलिए इसकी इमेज जो है वो ओल्ड है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शाउट मी लाउड की वेबसाइट है, इसने ब्लॉगिंग के अंदर कितनी सारी मतलब कैटेगरीज रखी हैं, कितने सारे नीचेस रखे हैं ब्लॉगिंग के अंदर, और इन पर वो काम करते हैं। तो इसी तरह से आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के कैटेगरीज को चेक करना है। और ये जो आप देख रहे हैं ये उनका नेविगेशन सिस्टम है। तो आपको ये भी चेक करना है कि वो नेविगेशन सिस्टम कैसा बना रहे हैं, कैसा बनाए हुए नेविगेशन सिस्टम, इस पर भी आपको नज़र रखना है और उस हिसाब से अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करना है। आप क्या कीजिए कि जितने भी मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब जितने भी टॉप 10 रिजल्ट्स में मतलब जो भी फर्स्ट पेज के जो वेबसाइट्स हैं उनको खोलिए, उनको एक टैब में खोल लीजिए और देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। मतलब आप एक ऑडियंस बनकर ही देखिए कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं और उन चीज़ों को आप अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज कितनी अच्छी लग रही है और ये नेविगेशन सिस्टम कितना अच्छा लग रहा है, ये इमेजिंग कितनी अच्छी लग रही है। तो ये सब चीज़ें आपको जो अट्रैक्ट करती हैं, मतलब आपको जो अट्रैक्ट कर रही हो, आप ऑडियंस बन के देख रहे हो ना, तो आपको जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं वो तो दूसरे ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करती होंगी, तभी तो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। तो वो चीज़ें आपको अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना है और आपको सेम चीज़ ब्लॉग पोस्ट लिखते समय भी करना है। अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो आपको क्या करना है कि आप जितने भी फर्स्ट पेज की आप कोई भी कीवर्ड अगर आप सर्च कर रहे हो गूगल पर, और जितनी भी वेबसाइट जो फर्स्ट पेज के जो रिजल्ट पे आती है, आप सबको 1 बाय 1 खोल के देख लो अलग अलग टैब्स में, और क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं आपको, आप उस हिसाब से आप उनकी एक लिस्ट बना लो और फिर आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू करो। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उस निश में बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना लोगे। मेथड नंबर 2 है फोकस ऑन योर एक्सपर्टीज एंड देन डिग इट। मतलब आप अपनी एक्सपर्टीज पे फोकस कीजिए, उसके बाद आप रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। मतलब आप एक निश को पकड़िए, जैसे एक निश है ब्लॉगिंग, तो उसके अंदर घुसते जाइए और आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली टॉपिक्स आते जाएंगे। तो चलिए इसे एक इमेज देख के समझते हैं। तो सिर्फ इमेज देख के कितने लोग समझ गए हैं ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ आया उन लोगों को मैं बताता हूँ कि मान लीजिए ब्लॉगिंग एक टॉपिक है तो उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। जैसे मान लीजिए मोनेटाइजिंग ब्लॉग्स हो गया, कंटेंट प्रमोशन हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, कोलैबोरेटिंग कंटेंट हो गया, फाइंडिंग योर नीश हो गया, एसईओ हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया। ऐसे बहुत सारे नीश ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आते जाएंगे। ब्लॉगिंग के अंदर या किसी और नीश के अंदर भी अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे उस पर आपको ऑटोमेटिकली माइंड में टॉपिक्स आते जाएंगे। मतलब ये एक टाइप का माइक्रो नीश ही है। मतलब ब्लॉगिंग का माइक्रो नीश क्या है, कॉपीराइटिंग हो गया, मोनेटाइजिंग ब्लॉग्स हो गया, तो ये एक माइक्रो नीश टाइप का ही है। तो ऐसे आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने नीश में बहुत सारे टॉपिक्स फाइंड कर सकते हैं और उन्हें अपनी वेबसाइट पर लिख सकते हैं, अपने ब्लॉग पोस्ट पर लिख सकते हैं। यही होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो जैसे आप एसईओ को ले लीजिए, तो एसईओ को सोचते हैं हमारे दिमाग में बहुत से टॉपिक्स आते हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च हो गया और कंटेंट राइटिंग हो गया और ऑन पेज एसईओ हो गया, ऑफ पेज एसईओ हो गया। तो एक नीश को मतलब
एक नीश को पकड़ते ही हमारे माइंड में बहुत से टॉपिक्स आने लगते हैं। उस नीश के अंदर और टॉपिक्स होते हैं जो उस नीश से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो दूसरे टॉपिक्स होते हैं। सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेथड नंबर 3 है यूज़ बज़सुमो। अब ये बज़सुमो क्या है? सो बज़सुमो एक टूल है। बज़सुमो इज़ अ टूल विच शोज़ द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट इन योर निश। मतलब तो आप बज़सुमो की वेबसाइट पर जाइए, आप गूगल में लिखिए buzsumo.com और वहाँ पर जाकर आप लिखिए, आप अपना नीश यहाँ पे टाइप कर दीजिए। यहाँ पे टाइप करने के बाद आप फाइंड कंटेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अपना नीश, सपोज मैंने यहाँ पे अपना नीश टाइप किया एसईओ सीक्रेट्स, टाइप करके मैंने सर्च पे क्लिक किया, तो बज़सुमो क्या करेगा, वो मुझे ऐसा कंटेंट दिखाएगा जो सबसे ज़्यादा वायरल है, जिस पे सबसे ज़्यादा शेयर हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा शेयर्ड कंटेंट है, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर हुआ है, ऐसा कंटेंट वो मुझे ला के देगा। यहाँ से हमें क्या पता लग गया? यहाँ से हमें पता लग गया कि हमें अपना टाइटल क्या देना है, और यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि इसने अपना कंटेंट किस वे में लिखा है, कैसे लिखा है, क्या क्या चीज़ें कंटेंट में दी है, इमेजेस है, वीडियोस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं कंटेंट में। आप ये सब एनालाइज कर सकते हो और वैसा सेम चीज़ आप अपनी ब्लॉग पर भी कर सकते हो। सो आप यहाँ देख सकते हो कि फेसबुक पे 17,000 शेयर हुए हैं और ट्विटर पे 186 और पिंटरेस्ट पे हो, तो आप इन दोनों पे ध्यान मत दीजिए। आप देखिए कि फेसबुक से कितना इसको एंगेजमेंट मिला है, 17,000। बड़े बड़े ब्लॉगर्स के लिए भी ये अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। 17,000 बहुत बड़ी बात है फेसबुक पर शेयर होना। तो ये मोस्ट वायरल कॉन्टेंट है। तो आप बज़सुमो पर जाकर ये देख सकते हो कि आपकी निश पे, आपके कीवर्ड पे ऐसा कौन सा कंटेंट है जो सबसे ज़्यादा वायरल है। तो आप उस कंटेंट से ये पता लगा सकते हो कि आपको टाइटल किस वे में लिखना है, कैसे लिखना है, और उसने कैसे कंटेंट लिखा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसने अपने कंटेंट में प्रोवाइड कराई है। आप ये देखकर अच्छे से एनालाइज करके आप ये सारी चीज़ें एक पेज पर लिख लीजिए, एक पेन और पेपर लीजिए और उस पर लिख लीजिए। लिखने के बाद आप अपना ब्लॉग पोस्ट बनाइए। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कंटेंट लिखते वक्त आप यहाँ जब भी बज़सुमो में सर्च करेंगे और जितने भी यहाँ वेबसाइट्स जो शो होंगे, आपको ध्यान रखना है कि आप इन सभी वेबसाइट्स को खोल कर देखिए और क्या चीज़ें हैं। आप एक ऑडियंस बनकर देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं इन वेबसाइट्स में। उन सभी को आप एक पेन और पेपर पर लिख लीजिए और वही चीज़ें आप अपनी वेबसाइट्स पर इम्प्लीमेंट कर दीजिए, अपने ब्लॉग पर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आपको यहाँ पे जितने भी वेबसाइट्स हैं, आपको उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिखना है, इससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिखना है। तभी जो आपका जो कंटेंट है वो एक वायरल कंटेंट बन पाएगा और आपको अच्छा सोशल सिग्नल मिल पाएगा। एक और बात, आप इससे एक और चीज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिसने इस वेबसाइट के जो कंटेंट है उसको शेयर किया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उन लोगों का नाम आ जाएगा। तो आप उन्हें पर्सनली पिच कर सकते हैं कि मेरा कंटेंट इससे भी बढ़िया है, तो क्या आप उन्हें शेयर करना चाहेंगे। और अगर आप 10 लोगों को अगर पिच करते हैं तो उनमें से 2 लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो आपका जो कंटेंट है वो शेयर करेंगे, और 2 शेयर आपकी वेबसाइट पर अच्छी खासी ट्रैफिक लाने के लिए काफ़ी है। सो आप पर्सनली लोगों को पिच कीजिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पे ज़्यादा शेयर्स हैं वहाँ पे आप जाके लोगों को पिच कीजिए, बताइए कि आपका कंटेंट इससे ज़्यादा बेटर कंटेंट है। तो आई एम श्योर अगर आप 100 लोगों को भी पिच करोगे ना, तो उसमें से 20 लोग भी आपके कंटेंट को शेयर कर देंगे, और 20 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 20 शेयर जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी वेबसाइट पे अच्छी खासी ट्रैफिक लाने के लिए। सो आप बज़सुमो टूल का यूज़ कीजिए, चूज़ द सेम टाइप ऑफ टॉपिक एंड मेक मोर अमेजिंग कंटेंट। तो आपको सेम टाइप के टॉपिक्स चूज़ करने हैं और आपको एक अच्छा कंटेंट लिखना है। मेथड नंबर 4 है यूज़ RF टू फाइंड टॉपिक आइडिया। तो आप RF टूल को यूज़ कीजिए। RF एक टूल है जो कि एक पेड टूल है। इंटर द पॉपुलर वेबसाइट इन योर निश। आपकी निश के अंदर ऐसी कौन सी एडवांस कॉम्पिटिटर है, आपके निश के अंदर ऐसे कौन से एडवांस कॉम्पिटिटर है जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, मतलब वो उस निश में बहुत ही अपर लेवल पे है, एक ऐसे लेवल पे है जहाँ से उसको नीचे करना नामुमकिन है। सो आपको एक ऐसी वेबसाइट लेनी है, आप समझ रहे हैं ना। तो आपको एक ऐसी वेबसाइट लेनी है, लेकर उसके लिंक को आपको HRFs में डाल देना है, RFs में डाल देना है। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है blogtyrant.com, तो यहाँ पे आपको सिंपली वो जो मोस्ट फेमस आपके निश के अंदर जो मोस्ट फेमस ब्लॉग है, जो वेबसाइट है, उसके लिंक को आपको RFs में डाल देना है और यहाँ पे सर्च करना है। वैसे ये जो RF टूल है ये एक पेड टूल है जो कि 60,000 पर मंथ पे ही अवेलेबल होता है। अगर ये टूल आपको 300-500 रुपीज़ में चाहिए, ये जो टूल है वो 500 रुपीज़ और 300 रुपीज़ में भी अवेलेबल हो जाती है। तो अगर आपको ये टूल 500 रुपीज़ 300 रुपीज़ में चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आपको ये जो टूल है वो 300 रुपीज़ और 500 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगी।
तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये टूल 300 रुपीज़ या 500 रुपीज़ में परचेस कर सकते हो। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे अपनी कंप्यूटर की वेबसाइट, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये HRF रैंक इसका कितना है, UR कितना है, DR कितना है, बैकलिंक्स कितने हैं, कितने रेफरिंग डोमेन्स है और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इसका कितना है। तो यहाँ पे आप सिंपल वे में समझ लीजिए कि अगर किसी भी वेबसाइट का UR और DR जितना ज़्यादा होगा, वो वेबसाइट उतना अच्छे से रैंक कर पाएगी गूगल के अंदर। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जिस वेबसाइट का UR और DR ज़्यादा होगा, वो वेबसाइट अच्छे से रैंक कर पाएगी गूगल में। तो आपको क्या करना है, आप अपनी निश के अंदर एक फेमस वेबसाइट की लिंक को आप यहाँ पे देंगे। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। उसके बाद आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ मैंने टॉप पेजेस को हाईलाइट किया है। आप टॉप पेजेस पर जाएंगे। टॉप पेजेस पे जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उस वेबसाइट के जितने भी कीवर्ड्स हैं यहाँ पे शो कर जाएंगे। ये उस वेबसाइट के, मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर है उस वेबसाइट के कीवर्ड्स हैं। मेक श्योर कीजिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसकी वेबसाइट की आप कीवर्ड्स यहाँ पे निकालेंगे तो मेक श्योर कीजिए कि उनका जो KD है वो 1 से लेकर 20 के बीच में हो। अब ये KD क्या होता है, तो KD मीन्स होता है कीवर्ड डेंसिटी, KD मीन्स होता है कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी आपका 1 से लेकर 20 के बीच में होना चाहिए। अब KD कीवर्ड डिफिकल्टी आप कैसे चेक करेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पर किसी भी कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग का सिर्फ URL डालकर आप उसके सारे टॉपिक्स को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो इस टूल की पावर। आप यहाँ पे बस आप अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट को यहाँ पे डाल के आप उसके सारे टॉपिक्स को आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसीलिए इसके प्राइसिंग प्लान्स इतने महंगे होते हैं, 60,000 पर मंथ देना पड़ता है। तो आपको 60,000 पर मंथ देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उस लिंक पे जाके वहाँ पे 500 या 300 रुपीज़ में परचेस कर सकते हो। सो वी हैव फाइंड द टॉपिक्स टू राइट फॉर हाउ टू इंक्रीज डाउनलोड स्पीड, स्टार्टिंग अ ब्लॉग, हाउ टू क्रिएट एन ई-बुक, हाउ टू स्टार्ट अ फैशन ब्लॉग। एक एग्जांपल के लिए हमने ये टॉपिक्स फाइंड किए। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं कि HRFs में हम कीवर्ड डेंसिटी के अकॉर्डिंग कैसे काम करें। तो यहाँ पे मैंने supportmedia.com के एक वेबसाइट को सर्च किया है। सर्च करने के बाद हमें जाना है टॉप पेजेस पे। तो टॉप पेजेस पे हम क्लिक करते हैं। टॉप पेजेस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी कीवर्ड्स आ गए हैं और यहाँ पे हमें KD पे क्लिक करना है। KD पे क्लिक करने के बाद आप 1 से लेकर 20 तक यहाँ पे लिख कर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको वो कीवर्ड्स दिख जाएंगे जिस पे रैंक करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप ये जो कोर्स है, आप इस कोर्स को अप्लाई करके इन सभी कीवर्ड्स पर आप इजीली रैंक कर सकते हो। ओके, सो मेथड नंबर 5 है यूज़ Ubersuggest। इट इज़ 100% फ्री टूल। Ubersuggest एक टूल है जो कि 100% फ्री है, इसका आपको कोई कॉस्ट नहीं देना होता। आप इस टूल की मदद से आप अपने टॉपिक्स को भी इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, सो Ubersuggest इज़ अ टूल दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गूगल सजेस्ट। तो Ubersuggest एक टूल है जो कि वर्क करता है गूगल सजेस्ट के प्रिंसिपल पे। अब ये गूगल सजेस्ट क्या है, तो चलिए हम गूगल सजेस्ट का एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉगिंग। तो आप देख सकते हैं कि मुझे जो गूगल है, मैं जैसे यहाँ पे ब्लॉगिंग लिख रहा हूँ तो मुझे गूगल ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। तो Ubersuggest जो है वो गूगल सजेस्ट के बेस पे ही काम करता है, मतलब उसका काम करने का तरीका एकदम गूगल सजेस्ट के जैसा है। तो आप जाइए गूगल पर और सर्च कीजिए Ubersuggest.com। तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। ये वेबसाइट खुलने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी लॉगिन साइन अप नहीं करना होता। आप सिंपली यहाँ पे जाइए, यहाँ पे अपने कीवर्ड को टाइप कर दीजिए। कीवर्ड को टाइप करने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। सपोज मैंने सर्च किया SEO सीक्रेट्स। तो SEO सीक्रेट्स मैंने टाइप करने के बाद सर्च पे क्लिक किया तो मुझे ये रिजल्ट शो हुआ। अब ये रिजल्ट शो होने के बाद मुझे जाना है कीवर्ड आइडियाज़ पे। अब ये कीवर्ड आइडियाज़ का मतलब आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ। कीवर्ड रिसर्च मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। आज हम लोग हाउ टू फाइंड टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो आज हम लोग हाउ टू फाइंड टॉपिक्स के बारे में ही सीखेंगे। तो आप कीवर्ड आइडियाज़ को कीवर्ड रिसर्च मत समझिएगा, हम कीवर्ड आइडियाज़ निकाल रहे हैं। मतलब कीवर्ड का जो टॉपिक होता है वो हम लोग खोज रहे हैं। तो आपको कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे जो कीवर्ड आइडियाज़ हैं, मतलब जो टॉपिक है, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा।
तो ये हमारे टॉपिक्स मिल गए और यहाँ पे आप जो एसईओ डिफ़िकल्टी देख रहे हो तो ये होती है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। आप इसे एज ए कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी समझ सकते हो, लेकिन इसका जो डेटा होता है वो सही नहीं होता है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि इसका जो डेटा होता है वो सही नहीं होता है। ये आपको सही में बताएगा, ये आपको सही डेटा नहीं प्रोवाइड करेगा कि ये जो कीवर्ड है इसकी डिफ़िकल्टी क्या है। तो आपको एक कीवर्ड टूल को पकड़ के चलना है। जैसे आरएप्स मैंने बोला है तो आप आरएप्स जाके परचेस कर लीजिए और परचेस करके आप तो जो आरएप्स है वो आपको एग्जैक्ट डेटा बताता है कि इस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी क्या है। तो आप इसके डेटा पे भरोसा मत कीजिए क्योंकि एक फ्री टूल है, ये करेक्ट डेटा प्रोवाइड नहीं करवाता है। ये जो आप ऊपर से देख रहे हो ये नील पटेल की साइट है और इस टूल के लिए नील पटेल $1 लाख खर्च करते हैं। तो $1 लाख वो खर्च क्यों करते हैं? क्या वो अपनी वेबसाइट पे एड्स लगाते हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो अपनी वेबसाइट्स पे एक भी एड्स नहीं लगाते। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो $1 लाख क्यों खर्च कर रहे हैं? $1 लाख वो क्यों वेस्ट कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं? कुछ तो रीज़न होगा। तो वो $1 लाख अप्रॉक्स 70 से लेकर 72 लैक्स होता है। तो वो 70 से लेकर 72 लैक्स, तो वो पर मंथ 72 लाख रुपीज़ इस वेबसाइट पे क्यों खर्च कर रहे हैं? तो उसका रीज़न है ये अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नील पटेल की फ़ोटोज़ है वहाँ जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तो यहाँ वो यहाँ बोल रहे हैं यू आर 3 स्टेप्स अवे फ्रॉम योर ग्रोइंग योर एसईओ ट्रैफिक, साइन अप, क्रिएट प्रोजेक्ट एंड ऐड कीवर्ड्स। तो ये यहाँ पे एक पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप नील पटेल ने अपनी फ़ोटो दे रखी है। तो वो अपनी फ़ोटो क्यों दे रखी है? तो इसका एक रीज़न है। तो रीज़न ये है कि अगर आप किसी भी इंसान को 7 से लेकर 8 बार देख लेते हो तो वो जो आदमी है जिसको आपने 7 से 8 बार देखा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर वो आदमी आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसे खरीद लोगे। ये एक साइकोलॉजी ट्रिक है। तो इसलिए नील पटेल इतने डॉलर्स खर्च कर रहे हैं और अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग बना रहे हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। दिस इज़ नॉट अ कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस बट दिस वॉज अ कंटेंट रिसर्च प्रोसेस। आप इस प्रोसेस को कीवर्ड रिसर्च गलती से मत समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें मैं कीवर्ड रिसर्च नहीं बता रहा हूँ। कीवर्ड रिसर्च मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये हम कंटेंट रिसर्च प्रोसेस सीख रहे हैं कि हम अपने कंटेंट को कैसे रिसर्च करें, हम अपने कंटेंट को कैसे फाइंड आउट करें, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो, चाहे आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, चाहे वो आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो। वंस यू हैव कंटेंट, आपने एक अच्छा टॉपिक ढूंढ लिया। सपोज टॉपिक को हम ले लेते हैं मेक मनी ऑनलाइन। तो आपने मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा कंटेंट लिखा, बहुत ही अच्छा सजा कर आपने एक कंटेंट बनाया। अब उस कंटेंट को मेक मनी ऑनलाइन के अंदर ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिसके ऊपर आप रैंक करेंगे, मतलब जिसके ऊपर आप इजीली रैंक कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है कीवर्ड रिसर्च, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम कैसे एक कीवर्ड ढूंढेंगे जिस पे हम इजीली रैंक कर पाए इस कोर्स में बताए गए एसईओ के मेथड से। सो देयर आर मोर सम कीवर्ड रिसर्च टेक्निक्स। ओके, तो हमारा मेथड नंबर 6 है यूज़ यूट्यूब। आप यूट्यूब का यूज़ कीजिए टॉपिक फाइंड करने के। यूट्यूब हैज़ कॉन्टेंट दैट ब्लॉगर्स डोंट नो अबाउट। यूट्यूब के पास ऐसा कॉन्टेंट है जो ब्लॉगर्स जानते नहीं है, काफ़ी ब्लॉगर्स नहीं जानते हैं। तो यूट्यूब में जो होता है सारा वीडियो फॉर्मेट में होता है, तो आप उसे टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और उस टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उस यूट्यूब के वीडियो में जो कंटेंट है आप उसे टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी ब्लॉग पे उस वीडियो को एम्बेड कर दीजिए। तो यूट्यूब के माध्यम से हम कैसे अपना कंटेंट मतलब अपना टॉपिक फाइंड करें। फाइंड पॉपुलर वीडियोज़ ऑन चैनल एंड राइट कॉन्टेंट अराउंड दैट। तो आपको क्या करना है कि आपको पॉपुलर वीडियोस के चैनल को फाइंड करना है और उसके कंटेंट को मतलब टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हम करेंगे कैसे? ओके, तो अभी हम यूट्यूब पर हैं और यहाँ हम अपना कोई भी नीश लिख देते हैं। आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं, आपका जो नीश है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग लिख के मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे जो टॉप 3 वेबसाइट्स हैं उनमें से मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूँ। सपोज़ मैं इनका ओपन कर लेता हूँ और इनका ओपन करने के बाद मैं इनके चैनल पर जाता हूँ। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले और यहाँ पे मैं इनके वीडियो को पॉज कर देता हूँ। पॉज करने के बाद आपको जाना है वीडियोस के सेक्शन पे जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हो एक शॉर्ट बाई का आप एक ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पे साइड में राइट हैंड साइड में आप यहाँ एक शॉर्ट बाई का ऑप्शन देख सकते हो। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर पे क्लिक करना है। तो जितनी भी इनके वीडियोस हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप इन वीडियोस को देख के इनका टेक्स्ट फॉर्म लिख सकते हो, मतलब इन वीडियोस को एक टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आप अपने ब्लॉग पर लिख सकते हो। और आप चाहे तो 1-2 वीडियो एम्बेड करके अगर आप उसे शेयर करते हो तो आप समझ रहे हैं ना,
आपका यूट्यूब वीडियो भी हो गया और आपका जो ब्लॉग का जो ट्रैफिक है, आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक भी आ गया और आपका यूट्यूब का वीडियो भी वॉच हो गया। तो आप यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत अच्छा कंटेंट है, आप यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च विल बी द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, प्रॉफिटेबल कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं, कम डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन कॉन्टैक्ट मी ऑन द टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन द प्रीमियम फेसबुक ग्रुप। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे कॉन्टैक्ट कीजिए या मेरे प्रीमियम फेसबुक ग्रुप पे आप जा सकते हो। प्रीमियम फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए। हम जो कंटेंट यूट्यूब पर डालते हैं वैसा सेम कंटेंट हम फेसबुक पर भी डालते हैं। आप वहाँ भी देख सकते हैं, आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। So thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this video. If you have any questions, let me know in the comment section. कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई करूँगा। सो हैव अ गुड डे।